हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरव की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? ओडिसी, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? तो ये कथक को कहते हैं। देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? किस शहर में देव दीपावली त्यौहार मनाते हैं? प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन? तो ये वाराणसी में मनाते हैं। पावलकूट एक आदिवासी त्यौहार है, यह किस प्रदेश का है? पावलकूट एक आदिवासी त्यौहार है, यह किस प्रदेश का है? पावलकूट त्यौहार किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान या सिक्किम? तो ये मिजोरम का है। तो ये ओडिशा का है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1913, 1940, 1930 या 1956? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 को हुए थे। 1956 को हुए थे। महासभ्यता किस लेखक की पुस्तक है? महासभ्यता किस लेखक की पुस्तक है? सुधा मूर्ति, आर के नारायण, आशुतोष राणा, सरप्रीत सिंह? तो महासभ्यता जो है ये सुधा मूर्ति की है। जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? यूनेप, यूएनएससी, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं? तो ये यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को की पहल है ये। भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? संपदा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक, खाद्य प्रसंस्करण, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा या सिंचाई? तो संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? लोथल, धौलवीरा, रंगपुरा या राखीगढ़? राखीगढ़ जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। वीडियो लाइक करते रहें। इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी? इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी? इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी?
प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या संस्कृत। तो गौतम बुद्ध जी पाली भाषा बोलते थे। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इनमें से कौन सी यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है? ईएसए, सीएनएसए, जाक्सा या नासा? तो ये ईएसए है। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम ईएसए है। हिंदुस्तान का रोम किसे कहते हैं? हिंदुस्तान का रोम किसे कहा जाता है? किसे हिंदुस्तान का रोम कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी, नई दिल्ली वास्तुकला, जयपुर या चंडीगढ़? तो हिंदुस्तान का रोम नई दिल्ली की वास्तुकला को कहते हैं। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? ये किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है सबसे अधिक। मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, नंद वंश या शुंग वंश? तो मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या अकबर? तो इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धि दर्ज है। समुद्रगुप्त की उपलब्धि दर्ज है इसमें। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, मांस और टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन या कपास उत्पादन? तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? भोपाल, प्रयागराज, करनाल या सोनीपत? तो ये करनाल में स्थित है। युआन किस देश की संसद का नाम है? युआन किस देश की संसद का नाम है? ताइवान, जापान, ईरान या इराक? तो युआन जो है, युआन ताइवान की संसद है। 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं, 20वीं, 18वीं या 17वीं? तो 15वें नंबर की जनगणना थी। जीएसटी की नींव भारत में जीएसटी की नींव भारत में किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? जीएसटी की नींव भारत में किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? जीएसटी की नींव भारत में
किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान रखी गई थी। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वे अटल बिहारी वाजपेयी थे। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? इनमें से किस देश की राजधानी वारसा है? तो ये पोलैंड की है। आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान सबसे आगे है? आलू उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? आलू उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? तो ये तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, एम.एन. रॉय या मदन मोहन मालवीय? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। श्याम कृष्ण वर्मा ने। किस ग्रह किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। पोमोकल्चर किससे संबंधित है? पोमोकल्चर किससे संबंधित है? पोमोकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से, फल उत्पादन से, सब्जी उत्पादन या मछली पालन? तो पोमोकल्चर फल उत्पादन से संबंधित है। कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या केरल? तो यह महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजना है। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तीसरी, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र या कोलकाता? तो ये दिल्ली में स्थित है। मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है?
मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? केरल, मेघालय, असम या मिजोरम? तो ये केरल में पाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलवाता है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश का है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अप्सरा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जनेवा में स्थित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो ये 30 साल की आयु सीमा होनी चाहिए। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है? संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन आयोग दिया गया है? संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग दिया गया है? तो ये भाग 15 में है। किस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था? किस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था? विदिशा किस वंश की राजधानी थी? विदिशा किस वंश की राजधानी थी? तो ये ब्राह्मण वंश की थी। लोकटक झील किस प्रदेश में स्थित है? लोकटक झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।